हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस कंपटीशन की दुनिया में। मैं हूं अंशु और आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में भैया आपका आज शुरू हो रहा है कैलेंडर चैप्टर। ठीक है, कैलेंडर चैप्टर। और मैंने एकदम सही बात यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा है भैया? यहाँ पर मैंने लिखा है पहली बार में अगर आपको नहीं सिखा पाया तो भैया उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है बाबू, पढ़ लीजिए और आज आप सब लोग सीख के जाएँ। पहली बार में ही आप सब लोग सीख के जाएंगे। देखिएगा, वीडियो को लाइक मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, ना तो वीडियो को शेयर कुछ भी मत करिए। आप सिर्फ देखिए, लास्ट तक आप वीडियो को देख लीजिए। अगर लास्ट में आपको लगे कि हाँ थोड़ा बहुत सीखे हैं तब आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अभी आप सिर्फ देखेंगे, एक बार में आप सीख के जाएंगे शुरू से आखिरी तक कैलेंडर में। अभी तक आपने ऐसा कैलेंडर नहीं पढ़ा होगा। ठीक है भैया, मैं आपको आज बताऊंगा कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर बनाया किसने, कैलेंडर बना कैसे, कैलेंडर का निर्माता कौन था, सारी जानकारी देंगे। लीप वर्ष, साधारण वर्ष, शताब्दी वर्ष, सारी जानकारी देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। ये जो है आपका इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाला है आज। अगर आज की क्लास आप लोग देख लिए, इसके आगे की वीडियो सारी आपको समझ में आ जाएगी, एकदम आराम से समझ में आएगा। ज़्यादा भौकालबाजी नहीं करेंगे, सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं। क्या भैया? कैलेंडर। बहुत आराम चलेंगे। अगर आपको लगे कि वीडियो स्लो है तो आप 2x स्पीड में देख सकते हैं। चलिए, बहुत आराम से लिखेंगे क्या? कैलेंडर। लीजिए, कैलेंडर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। आप कैलेंडर को कैलेंडर भी कह सकते हैं, लीजिए ये आपका हो गया क्या भैया? कैलेंडर। कैलेंडर आप पढ़ेंगे। कैलेंडर के बारे में पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कैलेंडर होता क्या है। क्या भैया? कैलेंडर होता क्या है? तो भैया हम ये कह सकते हैं किसी वर्ष में निहित दिन, तारीख, महीना या फिर सप्ताह की एक क्रमबद्ध तालिका को क्या कहते हैं? तो आप कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसी को आप कहते हैं कैलेंडर। इस बात को हम यहाँ पर लिख दें। अगर आपको लग रहा है लिखने की ज़रूरत है तो हम लिख देंगे। लीजिए, यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं। कैलेंडर को क्या कहते हैं? किसी वर्ष में, क्या भैया? किसी वर्ष में निहित, किसी वर्ष में निहित माह हो या फिर महीना हो, किसी वर्ष में निहित माह या फिर दिन हो या फिर आपकी तिथि हो, किसी वर्ष में निहित माह, दिन, तिथि या फिर भैया या फिर आपका तिथि हो, उसको क्या कहते हैं आप? किसी वर्ष में निहित माह, दिन, तिथि की क्रमबद्ध क्या भैया? क्रमबद्ध तालिका को क्या कहते हैं आप भैया? कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर कहते हैं। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं? समझ पाए होंगे। किसी वर्ष में निहित माह, दिन, तिथि या फिर आप सप्ताह भी लिख सकते हैं कि क्रमबद्ध तालिका को ही हम क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। इतनी बात क्लियर? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर तो आप ये जान लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या? वर्ष। भैया वर्ष किसे कहते हैं? तो वर्ष आपको पता होगा कि जो हमारे जूलियस सीजर साहब थे, उन्होंने वर्ष को भी बनाया है, वर्ष को भी नाम दिया है। कैसे दिया है? तो उन्होंने देखा कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाती है। क्या? सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसमें क्या है? हमारी पृथ्वी पर जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितने भी मौसम बनते हैं, क्या भैया? जितने भी मौसम बनते हैं, सारे मौसमों को, जैसे अभी सर्दी चल रही है, मान लीजिए सर्दी या फिर गर्मी चल रही है, इस सर्दी या फिर गर्मी से दोबारा जब इस सर्दी या फिर गर्मी आ जाएगा तो उसी के बीच की जो दूरी है, उसी का जो समय अंतराल है, उसी को क्या कह दिए? वर्ष कह दिए। ठीक है, माह किसको कहा गया भैया? माह आप देखते होंगे जो चंद्रमा है अपनी धुरी पर घूमता है, अपनी धुरी पर भी घूमता है और क्या? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है?
पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो 29.5 दिन लगभग वो समय लेता है। जब 29.5 दिन समय लेता है तो उसी की जो दूरी है, समय अंतराल है, उसी को क्या कह दिया गया, माह कह दिया गया। चलिए ये सब बात की बातें हैं। अभी आप क्या पढ़ेंगे कैलेंडर में, उसको देखते हैं। तो भैया कैलेंडर में सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्या, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष अभी मैं इसको बताऊंगा। अभी आप जान लीजिए, किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे पहली बात होती है कि उसके बारे में बढ़िया से रणनीति बना ली जाए। तो रणनीति बनाते हैं हम क्या भैया, साधारण वर्ष। इसके बाद में आप लीप वर्ष पढ़ेंगे। लीप वर्ष के बाद में आपको मिल जाएगा साधारण कहें या फिर सामान्य शताब्दी वर्ष। क्या भैया, सामान्य शताब्दी वर्ष। सामान्य शताब्दी वर्ष ये हो गया आपका। ठीक है भैया, इसके बाद में भी इसमें और कुछ पढ़ेंगे आप, थोड़ा ऊपर कर दें। हाँ, आराम से चलेंगे ऊपर करते हुए, पढ़ते हुए। इसके बाद में लीप शताब्दी वर्ष आता है। क्या आता है भैया, लीप शताब्दी वर्ष आता है। लीप शताब्दी वर्ष। चलिए ये सब तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हम जानेंगे साधारण वर्ष बना कैसे, बनाया किसने, लीप वर्ष नाम कैसे पड़ गया, साधारण या फिर सामान्य शताब्दी वर्ष कैसे बन गया, लीप शताब्दी वर्ष कैसे बन गया, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, साधारण वर्ष से, मतलब सामान्य वर्ष जो भी आपका होता है वो कैसे बना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं। चलिए यहां से नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। शेप बोर्ड, चलिए कोई बात नहीं। आपको पता है भैया क्या या मिल गया भैया। चलिए ये चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये क्या है आपका, ये आप देख रहे हैं, ये आपका सूरज है। क्या है भैया, ये आपका सूर्य है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें तो आपको समझ में आएगा। ये आपका सूर्य है और पता है आपको कि जो पृथ्वी है सूरज के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार में क्या करती है, चक्कर लगाती है। लीजिए, जब पृथ्वी की बात आ गई है तो पृथ्वी को भी हम यहीं पर बना देंगे। लीजिए पृथ्वी हो गई, इसको फिल कर दे रहे हैं। ये आपकी क्या होगी भैया, पृथ्वी हो गई। ये आपकी पृथ्वी हो गई। और ये कैसे चक्कर लगा रही है, तो आप कहेंगे दीर्घ वृत्ताकार में ये चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों तरफ। लिख दें, ये है पृथ्वी। आप देख रहे हैं सूरज के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार में कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है। तो भैया चक्कर लगा रही है, यहाँ से स्टार्ट की है, इस पॉइंट से मान लीजिए स्टार्ट की, वापस इसी पॉइंट पर आने में उसको कितना समय लग गया भैया। आप घर से निकले हैं, गए हैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, वापस घर पे आएंगे तो आपको कितना समय लगा। आपके घर वाले पूछते हैं भैया 8 बजे गए थे, कितने समय में आ रहे हो, तो आप बताएंगे जैसे ये पृथ्वी यहाँ से चली फिर से यहाँ पर आके पहुँची तो इसको कितना समय लग गया, तो आप कहेंगे 365 दिन लग गया। इसको 365 दिन लग गया। सब लोग मोटा मोटा यही याद रखते हैं क्या, 365 दिन, लेकिन नहीं भैया, 365 दिन 5 घंटा, क्या भैया 5 घंटा 48 मिनट, क्या 48 मिनट और 40, यहाँ पर भैया 46 होता है, कहीं पर आपको 46.7 मिल जाएगा, कहीं पर आपको 47 मिल जाएगा, सेकंड होता है। क्या भैया, इतना सेकंड होता है। टोटल इतना समय उसको लगता है। ठीक है भैया, आप जान गए पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 दिन लगता है। जब ये 365 दिन लगता है तो एक जूलियस सीजर साहब थे,
एक वैज्ञानिक थे यूनान के। उन्होंने क्या किया, इस 365 दिन को ही अपने मन में याद रखा और उसको क्या मान लिया, एक वर्ष मान लिया। उसको क्या मान लिया, एक वर्ष मान लिया, और उसी को उन्होंने कह दिया साधारण वर्ष। चलिए इसके बारे में मैं पूरी तरीके से बाकायदा लिख के आपको बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पर क्या चल रहा था आपका, लीप वर्ष, ठीक है। इसी में मैं आपको बता दूं, साधारण वर्ष से शुरू करते हैं। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष से शुरू करते हैं कि साधारण वर्ष बना कैसे। इसको थोड़ा सा साइड में लगा दें। लीजिए साधारण वर्ष से शुरू करते हैं। अब भैया साधारण वर्ष बना कैसे, तो सबसे पहले कैलेंडर बनेगा, उसके बाद में ही तो उसमें वर्ष आएगा, उसके बाद में ही तो कैलेंडर में साधारण वर्ष आएगा। तो ठीक है, कैलेंडर बना कैसे, यहाँ से जानना शुरू करते हैं। कैलेंडर से लीजिए कैलेंडर आपका तैयार हो रहा है। सबसे पहले कौन आए भैया, एक जूलियस सीजर साहब आए, वैज्ञानिक थे जूलियस सीजर साहब। उनका नाम लिख दें यहाँ पर, जूलियस सीजर साहब आए। ये जूलियस सीजर थे कहाँ के, तो आप कह सकते हैं कि ये कहाँ के थे, यूनान के थे। भैया कहाँ के थे, यूनान के थे। ये आए, इन्होंने देखा कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, समय कितना ले रही है, तो 365 दिन ले रही है। जब 365 दिन ले रही है तो उसी को ये जूलियस सीजर साहब क्या कह दिए कि साधारण वर्ष है। क्या कह दिए भैया, ये कह दिए कि इसी को क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। 365 दिन में जब पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तो उसी को एक वर्ष कह दिए। एक वर्ष को उसी को क्या कह दिए, साधारण वर्ष। मतलब साधारण वर्ष में क्या होता है, 365 दिन ही होते हैं। इतनी बात क्लियर कि साधारण वर्ष बना कैसे। ठीक है भैया, साधारण वर्ष तो बन गया, लेकिन समय बीतता गया, एक लोग और पैदा हो गए। कौन, एक लोग और पैदा हो गए। कहाँ से, रोम से आ गए। क्या भैया, रोम के 13वें पादरी होता है ना चर्च वगैरह में, तो वो आ गए। कौन भैया, पॉप आ गए। पॉप कौन थे, तो आप कहेंगे ग्रेगरी साहब आ गए। क्या, ग्रेगरी साहब आ गए। लीजिए इनकी भी एंट्री बहुत धमाकेदार थी। ये आ गए, ये कहाँ के थे, तो आप कहेंगे रोम के थे। रोम के क्या थे, ये 13वें पॉप थे। ठीक है, पादरी वगैरह चर्च वगैरह में रहते हैं। ये आ गए, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि भैया जूलियस जो सीजर साहब थे, इनसे इन्होंने कहा कि भैया आप तो कैलेंडर बना दिए, लेकिन आपका कैलेंडर गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, ये भड़क गए इनके ऊपर। ये कहें बताइए क्या गलत है। तब इन्होंने कहा, किसने कहा, ग्रेगरी साहब ने कहा कि आपने 365 दिन को एक वर्ष माना है और उसे साधारण वर्ष की उपाधि दी है। क्या भैया, कहा आपने 365 दिन को एक वर्ष माना है और उसको क्या किया है, साधारण वर्ष की उपाधि दी है। ये बात गलत है। क्या, ये बात गलत है। जूलियस सीजर साहब कहें कैसे गलत है। तब इन्होंने, कौन, ग्रेगरी साहब ने ऐसे पूरा डायग्राम बना के बताया उनको कि भैया देखो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 20 सेकंड होता है, लेकिन आपने 365 दिन ही लिया है। कितना छोड़ दिया है, यहाँ पर 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड को तो आपने छोड़ ही दिया है। तब भैया इनकी भी आँख खुल गई। किसकी, जूलियस सीजर साहब की। इन्होंने कहा बात तो सही कह रहे हैं आप, अब क्या हो सकता है। तब ग्रेगरी साहब बहुत जुगाड़ी थे, इनके पास जुगाड़ बहुत भरा था। ये कहें कुछ मत करिए, आप साधारण वर्ष बना दिए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, 365 दिन को मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए, देखिए भैया, इन्होंने कहा कि आपने 365 दिन को, क्या, 365 दिन को क्या माना है, एक वर्ष माना है, एक वर्ष माना है। ग्रेगरी साहब ने कहा ठीक है। कितना छोड़ा है, तो आप कहेंगे एक वर्ष में इन्होंने कितना छोड़ा है, 5 घंटा 48 मिनट और कितना भैया, 46 सेकंड। इन्होंने इतना
छोड़ दिया है, इन्होंने इतना छोड़ दिया है जूलियस सीजर साहब ने। इन्होंने कहा, पॉप ग्रेगरी साहब ने कहा, ठीक है आप इतना छोड़े हैं, ठीक है एक बार छोड़ दिए, एक बार छोड़ दीजिए, पहले साल छोड़ दीजिए, दूसरे साल भी आप 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड छोड़ दीजिए। और इसी में क्या करते जाइए, आप 12 मिनट को एक्स्ट्रा जोड़ते जाइए। क्या? 12 मिनट को आप एक्स्ट्रा जोड़ते जाइए हर वर्ष, 12 मिनट को आप एक्स्ट्रा जोड़ते जाइए। और जब आपका एक दिन हो जाए, जब आपका एक दिन हो जाए ये टोटल मिला के 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो लगभग 6 घंटा तो हो जाएगा पूरा। 48 12 आपका 60 हो जाएगा, मतलब 6 घंटा आपका हो जाएगा। ये आपका 6 घंटा हो जाएगा, ये भी आपका 6 घंटा हो गया। अभी कितना हुआ? 6 6 12, मतलब 2 की अभी और ज़रूरत है, तो एक बार और लिया गया, एक बार और लिया गया यहाँ पर, तो ये कितना हो गया? 6 घंटा। ये भी क्या हो गया? 6 घंटा। मतलब 6 6 12 6 18 6 24, 24 घंटा हो गया। 24 घंटा बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया एक दिन के बराबर होता है। मतलब 3 साल छोड़ने के बाद में चौथे साल मेरा एक दिन बन जा रहा है। जब एक दिन बन जा रहा है तो इन्होंने कहा, ग्रेगरी साहब ने कहा कि ठीक है 3 साल आप जो भी आएगा उसको साधारण वर्ष मानिएगा, लेकिन जैसे ही चौथे साल जैसे ही एक दिन बढ़ेगा तो आप क्या कर दीजिएगा? 365 को क्या कर दीजिएगा? 366 कर दीजिएगा। 365 से आप क्या कर दीजिएगा? 366 कर दीजिएगा। ग्रेगरी साहब कहें इस बात को, तो जूलियस सीजर साहब कहें कर तो देंगे, लेकिन क्या उसको भी वही नाम देंगे? तो इन्होंने कहा नहीं, इसको आप क्या मान लेंगे? इसको आप कह देंगे लीप वर्ष। क्या भैया? इसको आप कह देंगे लीप वर्ष। ठीक है, लीजिए लीप वर्ष कैसे पैदा हुआ आप जान गए कि नहीं? नहीं जान पाए? चलिए एक बार और देख लीजिए। 365 जब दिन था तब क्या था? साधारण वर्ष था। एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया तो क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। बढ़ा कैसे? तो बढ़ा ऐसे कि 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड छूट रहा था। 3 साल छोड़ने के बाद में चौथे साल में तीनों को जोड़ लिया गया और 12-12 मिनट यहाँ पर एक एक वर्ष में एक्स्ट्रा जोड़ लिया गया। जब 3 वर्ष जोड़ा गया 12-12 24 12 36, और चौथे साल में अगर 12 जोड़ा गया तो 12-12 24 12 3 36, 12 चौके 48 हो गया। और ये 5 घंटा 48 मिनट भी सब जोड़ लिया गया। टोटल आपका एक दिन के बराबर में हो गया। एक दिन बढ़ा तो 365 में एक दिन जैसे बढ़ाएंगे 366 हो जाएगा, और उसी को कह दिया गया लीप वर्ष। इतनी बात समझ पाएँ? चलिए समझ पाएँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे मैं आपको समझा दूंगा। लीप वर्ष की बात खत्म हो गई। और क्या है आपका? तो लीप वर्ष के बाद में आपको मिल जाएगा साधारण शताब्दी वर्ष। अब ये साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है आपको जानिए। साधारण शताब्दी वर्ष आप देखेंगे जैसे कि हो गया आपका 97 कह देंगे, या फिर 96 से शुरू करेंगे। 96 आपका क्या है? 1996 आपका लीप वर्ष हो जाएगा। 97 साधारण वर्ष है, ठीक है। फिर आएगा क्या आपका? 98 आएगा, फिर आएगा 99। 99 के बाद में क्या आएगा? आपका 100 आएगा, जिसमें 100 रहेगा, जिसमें 100 रहेगा, 1 सेंचुरी रहेगी। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कहेंगे, लेकिन उसको सामान्य शताब्दी वर्ष भी कह सकते हैं या फिर साधारण शताब्दी वर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात को समझ पाएँ। उसको क्या कह सकते हैं? यहाँ पर आप लिख लीजिए शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, इसमें 100 आ रहा है इसीलिए क्या है? शताब्दी वर्ष है। इतनी बात क्लियर? शताब्दी वर्ष समझ पाएँ। इसको आप साधारण शताब्दी वर्ष कह सकते हैं या फिर सामान्य शताब्दी वर्ष भी कह सकते हैं। चलिए भैया, इतनी बात क्लियर। ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन लीप शताब्दी वर्ष कैसे बना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई नहीं बताएगा कि लीप शताब्दी वर्ष कैसे बना, तो हम बताएंगे भैया। काहे नहीं बताएंगे आपको? आप सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, तो हम इसीलिए तो आए हैं आपको बताने कि आपका कैसे जो है बना लीप शताब्दी वर्ष। इसको नीचे कर लें, देख लीजिए आप क्या ये लीप शताब्दी वर्ष बना। तो बना कैसे? आप देखे होंगे ये जो जूलियस सीजर साहब थे ये क्या किए थे? पहले तो 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड
छोड़ दिए थे। कौन आया? पॉप गेगरी साहब आए। पॉप गेगरी साहब 12 मिनट और उसी में जोड़ दिए। मतलब पहले तो गाड़ी पीछे चल रही थी, अब 12 मिनट जोड़ने के बाद में आपकी गाड़ी आगे हो गई। कितना? 12 मिनट, वो भी एक वर्ष में 12 मिनट आगे होगी। लेकिन भैया जब एक वर्ष में 12 मिनट आगे है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा समय। 12-12 मिनट हर वर्ष जुड़ता जाएगा। एक वर्ष ऐसा आएगा कि ये 12-12 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा आपका सारा पंचांग, आपका सारा कैलेंडर गलत हो जाएगा। तब पॉप गेगरी साहब से जूलियस सीजर साहब कहें, भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने जुड़वा दिया है 12 मिनट, अब क्या होगा? तब गेगरी साहब कहें, डोंट वरी, मेरे पास इसका भी इलाज है। तो कहें जूलियस सीजर साहब कहें, जल्दी बताइए नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। जूलियस सीजर साहब कहें कि भैया आप जो हैं कितना जुड़वाए हैं? 12 मिनट जुड़वाए हैं। कितना? 12 मिनट जो है आप एक्स्ट्रा जुड़वाए हैं। मिनट 12 मिनट एक्स्ट्रा जुड़वाए हैं। 46 सेकंड पहले से था। क्या? 46 सेकंड पहले से था। लीजिए 46 सेकंड पहले से भी था, लेकिन अगर यही समय बढ़ता जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा लगभग 400 वर्ष बाद, 400 साल बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये टोटल मिलने के बाद में कितने दिन के बराबर हो जाएगा? तो हम यही लिख देंगे, क्या? 3.19 दिन के बराबर हो जाएगा। दिन के बराबर हो जाएगा। अब भैया गड़बड़ हो गया मामला। क्या? 3 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। 400 साल में आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिल गया, किसके पास ले जाएं? समस्या इस बात की है। चलिए, तो ये गेगरी साहब कहें, ठीक है मैं उसका भी उपाय आपको बता रहा हूँ कि आप उसको किसके पास दीजिए। आप देखिए, शताब्दी वर्ष आपको पता है क्या होता है? क्या होता है भैया? 97, यहाँ 96 हो जाएगा, 97, फिर 98, 99, फिर क्या हो जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। 100 क्या है आपका? एक शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है, ना कि ये लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक? कैसे आपको पता? आपको ये बात पता है, सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे कहीं पर कि जिस वर्ष में अगर 4 का भाग चला जाए वो क्या होता है? तो लीप वर्ष होता है। लेकिन भैया 100 में भी 4 का भाग चला जा रहा है पूरा पूरा, तो क्या ये भी है लीप वर्ष? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? इस बात को देखिए, 96 में चला जा रहा है 4 का भाग, इसीलिए ये क्या है? लीप वर्ष है। ये क्या है? एक साधारण वर्ष है। ये भी साधारण है, ये भी साधारण है। इसको कह दिया गया शताब्दी वर्ष। इसमें 100 आ रहा है, शताब्दी वर्ष कह दिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसके बाद में 100 वर्ष बाद क्या आएगा? 200 आएगा। फिर 100 वर्ष बाद क्या आएगा? आपका 300 आएगा। फिर 100 वर्ष बाद क्या आएगा? आपका 400 आएगा। अब भैया इसको भी 100 को भी नहीं कहा गया, 100 को सिर्फ शताब्दी वर्ष कहा गया, 200 को भी शताब्दी वर्ष कहा गया, 300 को भी शताब्दी वर्ष कहा गया। इसको काहे नहीं कहा गया लीप वर्ष? इसमें तो 4 का भाग जा रहा है। तो देखिए, ये साधारण वर्ष इसलिए बना, इसमें एक दिन कम था, इसमें से 3 दिन था एक्स्ट्रा आपके पास। एक दिन इनको दे दिया गया, एक दिन इनको दे दिया गया और एक दिन इनको दे दिया गया। तीनों बट गया। जो 3 दिन एक्स्ट्रा आ रहा था वो तीनों बट गया। अब 100 वर्ष बाद जब आएगा क्या? 400 आएगा। क्या आएगा भैया? यहाँ पर 400 जब आएगा तो 400 को दिन नहीं दिया जाएगा, 400 के पास एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसको क्या मान लिया गया? लीप शताब्दी वर्ष मान लिया गया। क्या मान लिया गया भैया? बहुत बारीक बात है, इसको आप समझिएगा। 400 को क्या मान लिया गया? लीप शताब्दी वर्ष मान लिया गया। कैसे माना गया? एक यहाँ पर एक दिन तीनों को दे दिया गया, ये बढ़ रहा था। इसके बाद में 400 के बाद में फिर आपका 500 आएगा। 500 को भी आप क्या मानेंगे? साधारण शताब्दी वर्ष मानेंगे। 600 को भी मानेंगे। अब क्या मेरा जुगाड़ निकला कि जहाँ पर 400 से भाग चला जाए, अब 4 को छोड़ दीजिए चक्कर, जहाँ पर 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसको क्या कहेंगे आप? लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका? तो आप इसको कहेंगे लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे, लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे इसको। ठीक है भैया, अभी इसका जो 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको मैं लास्ट में कराऊंगा, सारे क्वेश्चन रटवा दूंगा। जो भी क्वेश्चन है, कितने तारीख को कैलेंडर लागू हुआ हमारे भारत में, हमारे विश्व में, सारी जानकारी देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, लास्ट में लग जाएगा तब सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही देखते रहिएगा। क्या भैया एक दिन दे दिया गया सबको, लास्ट में नहीं बचा?
ठीक है, तीनों दिन यहाँ पर खपत हो गया, इसमें तीनों दिन खपत हो गया। अब ये 400 एक्स्ट्रा बच रहा था, 400 को क्या मान लिया गया, लीप शताब्दी वर्ष मान लिया गया। 500 को भी मान लिया जाएगा, 500 को क्या माना जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष। 600 को भी, ऐसे 800 आएगा तो 800 को क्या कहा जाएगा, तो लीप शताब्दी वर्ष कहा जाएगा। ठीक है भैया, चारों बात क्लियर हो चुकी है आपको ये चारों बात क्लियर हुई कि नहीं। साधारण वर्ष, लीप वर्ष, साधारण सामान्य या फिर शताब्दी वर्ष या फिर लीप शताब्दी वर्ष, ये चारों बातें क्लियर। चलिए, अगर क्लियर हो गई तो अगर आपका मन हो भैया थोड़ा सा लिख लीजिए। क्या भैया, थोड़ा सा लिख लीजिए, मेन पॉइंट लिखिए। क्या, सबसे पहले साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, ये आपका है साधारण वर्ष। चलिए देखते हैं साधारण वर्ष में क्या क्या खूबियां रहती हैं। साधारण वर्ष में आपको देखना है, पहचानना है कि साधारण वर्ष कैसे है। तो आप क्या करेंगे, जिस वर्ष में 4 का भाग ना जाए, 4 का भाग पूरा ना जाए, पूरा ना जाए, उसे क्या कहते हैं, भैया, तो उसको कहते हैं साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष उसको कहते हैं। ये आपका पहचानने का तरीका है, ठीक है, उसको आप साधारण वर्ष कहते हैं। इसमें फरवरी कितने दिन की रहती है, तो आप कहेंगे इसमें फरवरी 28 दिन की रहती है, 28 दिन की रहती है। इसके बाद में भैया फरवरी 28 दिन की रहती है। वर्ष कितने दिन का रहता है, तो आप कहेंगे वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, साधारण वर्ष के बारे में आप जान पाए कि नहीं, अगर जान पाए हो तो इसको नोट कर लीजिए। जिस वर्ष में, बहुत ये एकदम सरल भाषा में लिखा गया है कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा ना जाए उसे क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं 1997, अगर आपको पता करना है ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, तो आप इसको क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। अगर भाग पूरा इसमें चला गया तो क्या होगा भैया, अगर भाग पूरा चला गया तो लीप वर्ष हो जाएगा। अगर 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो गया। ठीक है, अब आप 4 से भाग कर दीजिए इसको। 4 से भाग करने का आप पढ़े होंगे क्या कि अगर अंतिम 2 अंक, 4 का ये नियम है, विभाज्यता का नियम है, अगर अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो क्या सारी संख्या, पूरी जो संख्या है वो किससे, 4 से विभाज्य होगी। तो भैया हमको पूरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ लास्ट के 2 अंक को चेक कर लीजिए, पता लग जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर बचा 1, 17 हो गया, और उसके बाद में 4 चौका 16, एक मेरा रिमाइंडर बच गया। मतलब भाग पूरा नहीं जा रहा है, कट नहीं रहा है। तो क्या है ये क्या है भैया, साधारण वर्ष है। बात क्लियर समझ पाएँ। चलिए, अगर ये बात समझ पाएँ तो इसी में और जान लेते हैं लीप वर्ष। चलिए लीप वर्ष के बारे में जान लेते हैं। लीप वर्ष, अभी क्वेश्चन कैसे करना है आपको एग्जाम में वो भी बताएंगे, बहुत आसान तरीका, 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर बता देंगे तुरंत, एकदम आराम से। देखिएगा, आप इसको समझिए बस। लीप वर्ष क्या होता है भैया, लीप वर्ष जिस वर्ष में क्या भैया 4 का भाग पूरा चला जाए, पूरा चला जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं लीप वर्ष, उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीजिए, इतनी बात क्लियर समझ पाए इसको। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाए उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। और इसमें फरवरी कितने दिन की रहती है, फरवरी कितने दिन की रहती है,
तो आप कहेंगे फरवरी 29 दिन की रहती है, 29 दिन की रहती है। इसके बाद में इसमें वर्ष में कितने दिन होते हैं, आप क्या बताएंगे? वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक दिन जो एक्स्ट्रा आया है वही इसमें जुड़ जाएगा, 366 दिन का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर भैया? हाँ, अगर क्लियर तो ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं 1996। अब इसमें 4 का भाग करिए। 4 की विभाज्यता का नियम आपको पता है, लास्ट का अगर 2 अंक 4 से कट जाए पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24 पूरा पूरा कट गया। तो भैया क्या है? ये लीप वर्ष है। 1996 क्या है मेरा? तो लीप वर्ष है। चलिए इस बात को समझ पाएँ तो आगे देखिए, आगे क्या देखेंगे भैया? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष के बारे में आप देखेंगे। शताब्दी वर्ष क्या होता है? जिस वर्ष में किसका भाग भैया? 400 का, 400 का पूरा पूरा, 400 का भाग पूरा पूरा ना जाए। क्या भैया? ना जाए। उसे क्या कहते हैं? उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष कहते हैं। चलिए शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं यहाँ पर 600 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो क्या 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा? 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 जीरो कट गया यहाँ पर, और 4 एकम 4 मतलब नहीं जा रहा है, 2 बच रहा है शेष। इसका मतलब ये क्या है? शताब्दी वर्ष है। 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 700 को ले लीजिए, लेकिन 800 को अगर आप 800 को लेंगे तो 4 दूना 8, 800 पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो आपका लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं? चलिए इसके बाद में आप क्या देखेंगे? लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष, लीजिए। लीप शताब्दी वर्ष में क्या होता है भैया? जिस वर्ष में 400 का, क्या भैया? 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे लीप शताब्दी कहते हैं। उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। चलिए इस बात को समझ पाएं। जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पर 1600 मेरा क्या है? शताब्दी वर्ष है या फिर नहीं, चेक करने के लिए आप यहाँ पे 400 से भाग करेंगे। 4 चौका 16 मतलब ये कट गया, 4 बार में पूरा पूरा कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाए भैया? हाँ समझ पाए होंगे। बहुत आसान था, कुछ करना ही नहीं था, आपको सिर्फ एक बार समझना था। क्या करना था भैया? समझना था। आपने अभी तक कितना पढ़ा, एक बार फिर से उस पर नज़र डाल लेते हैं, एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? 2 मिनट में आप इसको रिवीजन कर लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको एकदम से रट जाए, आपकी ज़ुबान पर आ जाए। देखिए सबसे पहले आप कैलेंडर के बारे में जानें कि कैलेंडर है क्या। कैलेंडर है क्या? तो आप कहेंगे किसी वर्ष में निहित माह, दिन, तिथि, सप्ताह की क्रमबद्ध तालिका को ही कैलेंडर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में कैलेंडर में 4 तरीके के जो आपके टॉपिक हैं उसको आपको पढ़ना है। इसी के माध्यम से प्रश्न को आप लगाएंगे। पहला साधारण वर्ष, लीप वर्ष, साधारण या फिर सामान्य शताब्दी वर्ष, उसके बाद में लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है। साधारण वर्ष कैसे बना आपको मैंने बताया। एक जूलियस सीजर साहब थे, वो कैलेंडर का निर्माण किए, कैलेंडर को उन्होंने बनाया।
ठीक है। उसके बाद में उन्होंने 365 दिन को माना था एक वर्ष, उसी को हमने क्या कह दिया, साधारण वर्ष कह दिया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में जो है यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि लीप वर्ष की अवधारणा किसने दिया था? तो आप क्या लगाएंगे, गेगरी साहब लगाएंगे, लेकिन ये गलत है। 100% में 99% बच्चे पॉप गेगरी साहब को लगाते हैं, लेकिन इसकी अवधारणा कौन दिया था? जूलियस सीजर साहब ने दिया था। किसने दिया था भैया? जूलियस सीजर साहब ने दिया था। इसके बाद में आपने लीप वर्ष पढ़ा कि लीप वर्ष बना कैसे। 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में 12 जोड़ा गया, तब ये 6 घंटा हुआ, और 6 घंटा को इकट्ठा किया गया 3 साल इकट्ठा किया गया। चौथे साल वाले 6 घंटे में जोड़कर जब एक दिन बन गया, उसी को जोड़ दिया गया 365 दिन में, ये हो गया आपका 366 दिन, उसी को कह दिया गया लीप वर्ष। इतनी बात क्लियर? ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसके बाद में क्या था आपका था शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष 1996, 98, 97 हो गया, जिसमें 100 आ जाए आपका, वो क्या है? आपका शताब्दी वर्ष है। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर? हाँ, शताब्दी वर्ष है। इसके बाद में ये 12 मिनट आपने देखा था कि लीप शताब्दी वर्ष कैसे बना। आप जो है 12 मिनट एक्स्ट्रा जोड़े थे, वो भी दिक्कत कर गया बाद में। 12 मिनट 46 सेकंड 400 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 दिन के बराबर हो जाएगा लगभग। और ये 3 दिन किस में दे दिया गया? साधारण शताब्दी वर्ष में दे दिया गया, साधारण शताब्दी वर्ष में दे दिया गया। उसके बाद में जब चौथा साल आया, 400वां साल आया, तो उसको क्या कह दिया गया? लीप वर्ष कह दिया गया। इतनी बात क्लियर? इसके बाद में मैंने आपको इसकी जो भी थ्योरी थी उसको लिखवा दिया। क्या? साधारण वर्ष। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा ना जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया 1997, 98, 99, ये सब क्या है आपका? साधारण वर्ष। फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। वर्ष कितने दिन का? तो 365 दिन का। लीप वर्ष क्या है भैया? जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाए, उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। फरवरी 29 दिन की। क्या भैया? फरवरी 29 दिन की होती है, और वर्ष में 366 दिन होते हैं। शताब्दी वर्ष के बारे में आपने जान लिया। शताब्दी वर्ष जिस वर्ष में 400 का भाग पूरा ना जाए, उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। यहाँ पर 600 हो गया, 100 कह सकते हैं, 200 कह सकते हैं, 300, लेकिन 400 क्या है? आपका लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर? समझ पाएँ कि नहीं? समझ पाएँ कि नहीं? आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तब अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर वगैरह कर सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर हो चुकी। चलिए अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ये आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप सब लोग बताइएगा हमें। पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।